कुछ दिन पहले की बात है। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं अपना काम ख़त्म करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा, अचानक मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और वह बंद हो गया। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा था और उसी पल एक ऐसी चीज़ ने मुझे घेर लिया जिससे मैं शायद बहुत समय से भाग रहा था। खामोशी। जैसे ही चारों तरफ सन्नाटा छाया, मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। दिमाग में एक साथ जाने कितनी आवाज़ें गूंजने लगी। पुरानी गलतियाँ, आने वाले कल की चिंता, अधूरे सवाल और कई अनकहे डर। मुझे सबसे पहले अपना चार्जर ढूंढने की जल्दी हुई ताकि फ़ोन चालू कर सकूं। कुछ भी चला दूं, बस इस खामोशी से बच जाऊं। लेकिन उस रात मुझे एक बात समझ आई। समस्या खामोशी नहीं थी। समस्या यह थी कि अगर मैं कुछ देर बिना किसी स्क्रीन और बिना किसी शोर के बैठ गया तो मुझे अपने ही विचारों का सामना करना पड़ेगा। आज हम घंटों बिना रुके काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, मुश्किल हालात झेल सकते हैं, लेकिन कुछ मिनट चुपचाप बैठना, यह शायद सबसे मुश्किल काम बन गया है। सच तो यह है कि हमें खामोशी से डर नहीं लगता। हमें डर इस बात का लगता है कि जैसे ही बाहर का शोर बंद होगा, हमारे भीतर का शोर साफ सुनाई देने लगेगा। जब आप कुछ देर शांत बैठते हैं तो वही पुरानी यादें, दबा हुआ दर्द, भविष्य की चिंता और अधूरे सवाल सामने आने लगते हैं, जिन्हें हम पूरे दिन काम, सोशल मीडिया और लगातार चलने वाले शोर के नीचे दबा कर रखते हैं। खामोशी एक आईने की तरह होती है। वह बिना किसी पर्दे के हमें हमारी असली हालत दिखा देती है। और सच कहें तो हम खुद का सामना करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम खाली बैठे तो ओवर थिंकिंग में डूब जाएंगे, इसलिए हमने डिस्ट्रैक्शन को अपनी आदत बना लिया है। सुबह उठते ही फ़ोन, खाना खाते समय स्क्रीन, सोने से पहले कोई वीडियो या सीरीज़, यह सब सिर्फ इसलिए ताकि एक पल के लिए भी हमें अपने साथ अकेला ना रहना पड़े। धीरे धीरे हम दुनिया से नहीं, अपने ही मन से भागने लगते हैं। एक बहुत खूबसूरत कहानी है, ध्यान से सुनिए। एक किसान अपने लकड़ी के बड़े गोदाम में काम कर रहा था। वहाँ चारों तरफ सूखी घास और भूसा भरा हुआ था। काम करते करते उसकी सबसे कीमती घड़ी कहीं गिर गई। वह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी, इसलिए वह उसके लिए सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि एक याद भी थी। उसने पूरा गोदाम छान मारा और भूसा इधर उधर फेंका, हर कोना तलाश लिया, बहुत मेहनत की, लेकिन घड़ी नहीं मिली। थक कर वह बाहर आके बैठ गया। उसी समय वहाँ खेल रहा एक छोटा बच्चा बोला, अगर आप कहें तो मैं एक बार अंदर जाकर ढूंढूं। किसान मुस्कुराया। उसे लगा कि जब वह खुद नहीं ढूंढ पाया तो वह छोटा बच्चा क्या कर लेगा। फिर भी उसने अनुमति दे दी। बच्चा अंदर गया। कुछ ही मिनट बाद वह घड़ी लेकर वापस आ गया। किसान हैरान रह गया। उसने पूछा, इतने बड़े गोदाम में इतने सारे भूसे के बीच तुम्हें घड़ी कैसे मिली? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अंदर जाकर चुपचाप बैठ गया। जब चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा हो गया तब मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। मैं उसी आवाज़ की दिशा में चला गया और घड़ी मिल गई। वह घड़ी हमारी ज़िंदगी का सुकून है, हमारे सवालों के जवाब हैं, और वह गोदाम हमारा अपना मन है। हम अपने मन में इतना शोर भर लेते हैं कि उसकी असली आवाज़ सुनी नहीं पाते। हम जवाब हर जगह ढूंढते हैं, इंटरनेट पर, किताबों में, दूसरों की सलाह में, जबकि कई जवाब पहले से हमारे भीतर मौजूद होते हैं। बस उन्हें सुनने के लिए थोड़ा शांत होना पड़ता है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा। जब आप पहली बार कुछ मिनट चुप बैठेंगे तो दबे हुए विचार फिर सामने आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, बेचैनी होगी। लेकिन याद रखिए, वह कोई तूफान नहीं है। वे सिर्फ आपके अपने ही एहसास हैं जो इतने समय से सुने जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन आप उनसे भागना छोड़ देंगे और मन ही मन कहेंगे, ठीक है मैं यही हूँ, जो कहना है कहो, उसी दिन उनका डर कम होने लगेगा। तो अब करना क्या है? कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस कल सुबह उठिए, लेकिन उठते ही फ़ोन मत उठाइए। सिर्फ 5 मिनट खुद को दीजिए। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कुछ मत कीजिए। अगर विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए।
बस वैसे ही देखिए जैसे सड़क किनारे बैठकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हैं। वे आएंगे और चले जाएंगे। धीरे धीरे वही खामोशी जिससे आज आप डरते हैं, आपकी सबसे सुकून भरी जगह बन जाएगी। जिंदगी की दौड़ में भागना जरूरी है, लेकिन कभी कभी रुककर खुद से मिलना भी उतना ही जरूरी होता है। अपनी उलझनों से भागिए मत, उनके साथ कुछ देर बैठिए। याद रखिए, खामोशी कभी खाली नहीं होती, वह जवाबों से भरी होती है। बस हमें उन्हें सुनने की आदत डालनी होती है। अगर आज की इस बातचीत ने आपके भीतर के किसी शोर को थोड़ा सा भी शांत किया हो या आपको सोचने का एक नया नज़रिया दिया हो, तो आज कुछ मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह ज़िंदगी की ऐसी ही गहरी बातों पर साथ बैठकर हम बात करते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।